नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन भारद्वाज और मैं आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ क्रिकेट यूट्यूब चैनल में। मेरे साथ हैं काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी होनहार, काफ़ी क्रिकेट के लिए लगाव रखने वाले मेरे दो खास मेहमान, मिस्टर यथार्थ पाठक एंड मिस्टर भारत भूषण। तो आप जानते हैं कि ये हम आईपीएल के उपलक्ष्य में शुरू कर रहे हैं। आज हम करेंगे सारी टीम्स का प्रीव्यू, आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो आपकी फेवरेट टीम बता दीजिए। देखिए, मेरी रही है चेन्नई सुपर किंग्स। कब से? मैंने आईपीएल 2010 से ही देखना शुरू किया था। तो अच्छा। तब मैंने पूरा नहीं देखा था, थोड़ा बहुत कभी कभी देख लिया। और उस सीजन जीती भी सीएसके ही थी, इत्तेफाक से। और फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने अगला तो पूरा देखा और उसमें भी सीएसके ही जीती थी। और फिर रैना और धोनी दोनों ही उसी टीम में थे, आपके टू फेवरेट प्लेयर। बेहतरीन प्लेयर। तो उसी वजह से मेरा लगाव सीएसके के लिए हो गया और वो बढ़ता ही चला गया समय के साथ। वैसे खबरें उड़ रही हैं कि शायद धोनी का लास्ट सीजन हो सकता है। देखिए, ये खबरें तो लगभग 2020 से उड़ रही हैं। नहीं, मतलब मेरा सवाल ये है कि अगर धोनी चले जाते हैं तो फिर भी आप चेन्नई से स्टिक करेंगे? अब तो दिल ऐसा लग गया है चेन्नई से कि बस पूछिए मत। लास्ट सीजन देखिए, कुछ हमारे प्लेयर भी इंजर्ड हो गए थे। हमारे कैप्टन ही चले गए थे, ऋतुराज गायकवाड़ और पथराना, और ये इनका फॉर्म भी नहीं था। चलिए, आपकी टीम की बात करेंगे अभी जब आएंगे। मिस्टर भारत भूषण, योर फेवरेट टीम? जी, शुरुआत में मुंबई मेरी फेवरेट थी। कब तक? 2017 तक मेरी फेवरेट रही है। फेवरेट ही मानेंगे, लेकिन क्या हुआ कि फिर आईपीएल में ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि मुंबई, चेन्नई, केकेआर, ये तीन टीम ही आपस में बदल बदल के जीती रही। तो मुझे फिर थोड़ा सा रोमांच आना कम हो गया आईपीएल में। तो मैंने कि कैसे रोमांच लाया जाए, तो मैंने उन टीमों को पकड़ा जो एक भी बार खिताब नहीं जीत पाई हैं। तो उनमें से, क्योंकि मैं दिल्ली में ही था, मेरी पढ़ाई चल रही थी उस टाइम पे, और मैं मैच भी देख के आया था दिल्ली में ही, तो फिर मैं दिल्ली को सपोर्ट करने लग गया उस टाइम से। अंडरडॉग की वजह से? अंडरडॉग और फर्स्ट टाइम अचीवर, मतलब कुछ कर जाए तो सपोर्ट की वजह से। देखो 2020 में फाइनल में आई। तो कुछ प्लेयर भी हैं आपके पसंदीदा उसमें? प्लेयर दिल्ली में तो ऐसा कोई पसंदीदा नहीं है, पर एज अ टीम मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो आपने आखिरी सीजन देखा होगा 2025 का? जी, देखा है। तो आपके की टेकअवेज बता दीजिए उनके। देखिए, जो प्लेइंग स्टाइल पंजाब ने दिखाई थी पिछले साल, और जो कैप्टनसी श्रेयस अय्यर ने करी थी, वो पंजाब को अलग ही स्तर पर ले गई थी। पंजाब की टीम से आप ऐसा नहीं देखते कि लगातार जीत रही हो, वो ये नहीं देखते आप पंजाब की टीम से। पर पिछले सीजन में जो उस टीम ने खेल दिखाया है, मुझे इस साल भी उससे उम्मीद है पंजाब से। पर हाँ, ये मेरा की टेकअवे है कि टॉप टीम पंजाब किंग्स। हाँ, टॉप 4 में जरूर है। आगे अब देखेंगे, भी टीम की बात करेंगे तब। नहीं, उन्होंने इस बार टीम में चेंज भी नहीं किया, नहीं तो वो पूरा अपना स्क्वाड चेंज करते हैं। और सबसे ज्यादा कैप्टन भी पंजाब के रहे हैं। देखिए, अगर आपने शुरुआत में आईपीएल भी देखे हो, तो चेंज वही टीम करती है जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही हो। मुंबई, चेन्नई, तो केकेआर, ये टीमों ने ज्यादा चेंज नहीं किया होगा। और देखिए, लेकिन जो दिल्ली की कमी थी, वो शुरुआत में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था 8 से 10 के सीजन में, फिर भी उन्होंने चेंज किया तो वो फिर इतना अच्छा नहीं कर पाया। मुंबई ने भी 2012 तक काफी चेंजेस किए। बिल्कुल। उस टाइम उस मुंबई का ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, 13 पर से उनकी टीम उन्होंने स्टेबल हुई है। और जब चलिए, आप पिछले साल की आपकी टॉप टीम देखिए, पिछला सीजन तो काफी रोमांचक था। वो नए नए, देखो जैसे वैभव सूर्यवंशी था, उसकी उम्मीद नहीं थी कि वो खेल जाएगा आईपीएल, लेकिन राजस्थान ने मौका दिया और देखो मौके पे खरा उतरा। वो सेकंड पास पे 100 भी बनाई, बिल्कुल 35 तो राजस्थान लगाया और मैच जिताया वो जीटी के खिलाफ। बिल्कुल। और दूसरी 2-3 चीजें मैं देखना चाहूंगा कि जैसे धोनी है, मेरे ख्याल से उनका ये प्रोबेबली लास्ट सीजन हो सकता है। आप जो टीम भी देखेंगे तो टीम वो फिर सैमसन या गायकवाड़ के हिसाब से ही बनाएंगे, ये यंग प्लेयरों की। क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि जो चेन्नई रहते, चेन्नई बहुत नए प्लेयरों पे खर्चा नहीं करती, वो एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ जाती है। लेकिन इस सीजन में हो सकता है धोनी नहीं बोला हो इसी कि दिस इज प्रॉब्लम है लास्ट सीजन, तो आप यंगस्टर पे दाव के लिए 2 प्लेयर उन्होंने इतने महंगे खरीदे। 28.4 करोड़ रुपए 2 प्लेयरों पर दिए चेन्नई ने इस बार, वो भी यंग। वो हम चेन्नई की बात करेंगे। आप बताइए आपके पिछले सीजन के टॉप प्लेयर, एक प्लेयर जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करके गया हो पिछले सीजन। देखिए, पिछले सीजन की बात करें
तो वैभव सूर्यवंशी जैसे हाँ वैभव सूर्यवंशी और मुझे भी काफी शशांक अच्छा सिंह भी उस लगा। शशांक पिछले सिंह ने सीजन तो अपना जो थ्रोन है उसको थोड़ा बूस्ट कर लिया पिछले है। पिछले से 2024 के सीजन में भी Solidify अच्छे कर थे, लिया पर है, हाँ। पिछली साल जो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया हाँ और जी। सूर्यवंशी ने तो कमाल ही कर दिया। वैभव देखिए सूर्यवंशी का अभी कहीं फाइंड करेंगे तो अभी वैभव सूर्यवंशी अंडर 29 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें फाइनल में देखी क्या तारीख है 175 170 जी आपका बेस्ट प्लेयर जी मेरे हिसाब से पिछले सीजन में तो उतना वो नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन इस बार मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू हूँ मार्को जेनसन। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बैटिंग में थोड़ा वर्ल्ड कप सुधार भी किया अच्छा है। रहा था इस बार। नहीं उनका मार्को इंटरनेशनल जेनसन, सीजन पूरा काफी एक अच्छा रहा। रदरफोर्ड जो मुंबई में है और एक डेविड मिलर, ये 3 प्लेयर देखने लायक होंगे, क्योंकि जो अभी हाल में वर्ल्ड कप हुआ है काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन लोगों ने। तो चलिए प्रीव्यू कर लेते हैं टीम का। तो पहली टीम पॉइंट्स टेबल में पहली टीम है पंजाब किंग्स। इस सीजन उनका प्रीव्यू करते हैं, कैसी लग रही है आपको टीम, क्या प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं उनके? देखिए पिछली साल से कोई बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं करे हैं और टीम की बात करें तो टीम बहुत बेहतरीन लग रही है इनकी, और पिछली बार से मुझे थोड़ी सी ज्यादा मजबूती लग रही है। थोड़ी बॉलिंग ये में इन्होंने आप- थोड़ा सुधार किया है, और पर इस बार थोड़ी ये है कि फर्ग्यूसन जो है इंजर्ड हो गए हैं इस Injured हो बार, गए हैं, हाँ जी। तो इनका थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और प्रभसिमरन सिंह का फॉर्म भी थोड़ा सही नहीं है। अभी तक जितने भी डोमेस्टिक खेला है शुरू में सही था, पर जो पिछले कुछ मैचों में खेला है इन्होंने तो ये फॉर्म सही नहीं है। वैसे श्रेयस अय्यर का फॉर्म बहुत अच्छा है, प्रियांश आर्या, और देखिए इन्होंने मुशीर खान को भी लिया है इस बार, पर मुझे लगता नहीं है कि खिला पाएंगे। पर मार्कस स्टोनिस की जो फॉर्म है वो बहुत चिंता है इनके लिए। मेरे ये हिसाब बिल्कुल नहीं से चल रहा है। ऊपर जो कॉनली हाँ है ये वो बहुत अच्छी बात है स्टार्ट कर सकते हैं और इनके लिए। इन्होंने कुछ 3.5 करोड़ का लेकिन लिया था। आप कूपर कॉनली पे बैंक नहीं कर सकते। वेरी फ्यू ऑस्ट्रेलियंस हैं जो आईपीएल में पर अपने name के हिसाब से देखिए कर पाते हैं। मौका ये तो जो मिलना चाहिए इनका। जो इंडिया के खिलाफ सीरीज हुई थी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, वो भी उसमें अच्छी ठीक ठाक परफॉर्म था इनका परफॉर्मेंस, उसी के हिसाब से बिकी भी है, नहीं तो ये चलिए आप अपनी एक एक स्ट्रेंथ बता दीजिए पंजाब किंग्स की इस सीजन। देखिए मैं बताऊंगा इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ है इनकी और बैटिंग, उनका और पिलर कौन है खासकर बैटिंग में? श्रेयस अय्यर। जी, मेरे हिसाब से इन्होंने कोई खास चेंज किया नहीं है अपनी स्क्वाड में, जो पुराना था वही है। पर इनको दिक्कत होगी 4 कॉम्बिनेशन बनाने में, जो 4 इनके फॉरनर हैं उनको बिठाने में कि कौन खेलेगा 4। क्या सोचते हैं आप 4 देखिए कौन मार्को जेनसन तो होंगे, एक तो ये हो गए, अजमतुल्ला- और अब अजमतुल्ला- देखिए फर्ग्यूसन नहीं है तो जेवियर वाटलिट खेलेंगे इनके जहाँ ऑलराउंडर तक मुझे काफी लग रहा शानदार है। है। 2 तो ये हो गए, एक फर्ग्यूसन मार्कस। इंजर्ड है क्या? हाँ इंजर्ड, फर्ग्यूसन तो अभी सीरीज खेल रहे हैं वहां पर, पर अब इंजर्ड हो गए हैं, आई तो है नहीं। साउथ अफ्रीका सीरीज में अभी जो स्पेल किया उन्होंने, सेकंड लोएस्ट रन दिए 4 ओवर में 9 रन देके विकेट लिए। आई तो है पर ये हाँ मतलब मैंने भी सुनी है, लेकिन मैंने थंबनेल और फोटो भी देखा लोकी पर। हाँ मैंने भी देखा है। चलिए इसकी अभी देखेंगे क्या है। चलो मार्को जेनसन, मार्कस स्टोनिस, और चलिए आप नॉट उमरजाई, क्या आप उमरजाई को नहीं उमरजाई खेलेंगे? तो हो गई, 4 हो गए ना। नहीं नहीं उमरजाई, 3 हुए ना। मार्कस स्टोनिस और मार्को जेनसन, कॉनली 3। और एक फास्ट बॉलर तो इन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि अर्शदीप भी है इनके पास फास्ट बॉलर में, और यश ठाकुर इतना बैंकेबल नहीं है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ड्रॉसियस PSL से क्या ड्रॉसियस को कंसीडर कर सकते हैं कि लेफ्ट आर्म स्विंग स्टार्टिंग में और ये थोड़ी मुझे बैटिंग नहीं भी कर लगता, लेते हैं ये लोअर मुझे ऑर्डर में नहीं जाके? लगता, क्योंकि लोअर ऑर्डर इनका पूरा पैक है। देखिए अच्छा एक काम करिए, आप इनकी 11 बनाइए। देखिए प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह तो हो गए ओपनर हो गए। नंबर 3 हो गए श्रेयस अय्यर पिछली जी साल। जी। निहाल वडेरा 4 नंबर हो गए। 5 नंबर मार्कस स्टोनिस हो गए। 6 नंबर हो गए इनके शशांक सिंह, और पिछले सीजन में ये खिला रहे थे श्रेयांश सेगड़े को, तो ये भी हो सकते हैं। और 8वें पर मार्को जेनसन, और या 7वें पर मार्को जेनसन रख सकते हैं। अर्शदीप, चहल और जेवियर बार्टलेट या फर्ग्यूसन में से एक, 10 हो गए। उमरजाई आपने छोड़ दिया था। हाँ एक उमरजाई हो गया। 11 और एक इम्पैक्ट प्लेयर, एक इम्पैक्ट प्लेयर है ये बॉलिंग में, विजय हरप्रीत कुमार बरार कौशल। इनका खेलते थे अगर। हरप्रीत हाँ बरार वो थे, खेलते थे, पर ऑलराउंडर हैं। अब इन्होंने एक यश ठाकुर भी खिलाया था इन्होंने कुछ टाइम के लिए। खिलाया तो था, पर देख यश ठाकुर मुझे एक इनमें से फास्ट बॉलर होगा तो वो अगर सही लॉकी रहेगा। फर्गुसन है, अगर वो अवेलेबल है तो वो खेलेंगे। अर्शदीप ठीक है, खेलेंगे। स्टोइनिस खेलेंगे। जेनसन खेलेंगे, उमरजाई भी और खेलेंगे। उमरजाई
14 के 14 मैच बीस खिलाए थे मैच। पिछली बार, 16 मैच खिलाए थे इन्होंने। इसको उमरजाई को सारे मैच खेले थे उमरजाई। पर मुझे लगता है वो अंडर परफॉर्म करेंगे। आई कांट तो इसका नहीं, मतलब- फाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन था उमरजाई के बॉलिंग में, कोहली अच्छा, को भी आउट इसका किया था। मतलब ये था कि ये ऊपर कॉनली को नहीं दे पाएंगे क्या? बहुत मुश्किल है। तो कोई ये आपके अगर- 3 फॉरनर इनके कंप्लीट हो अब चुके हैं। कितने हो गए फॉरनर? इनके फॉरेनर हो गए 3। विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह हो गए हैं अपने, विकेट कीपर हो गए। फॉरनर 3 हो गए इनके। चौथा फॉरनर लॉकी फर्गुसन अगर फिट हैं तो वो होंगे। वो नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी पे डाउट हो तो चुका है। जेवियर तो बार्टलेट। फिर बार्टलेट या डॉर्सियस में से जो भी किसी एक परफॉर्म को उनको ले लगेगा। अगर लेफ्ट आर्म से एक- जाना चाह रहे हैं तो डॉर्सियस, हाँ, राइट आर्म क्योंकि अर्शदीप इन पे हैं और थोड़ी पेस तो भी थोड़ी बार्टलेट की थोड़ी पेस। बढ़ जाती है क्योंकि अर्शदीप एज अ लेफ्ट आर्म उन पे हैं ऑलरेडी। काफी अच्छे। तो आपने इनके 10 खिला दिए, बार्टलेट और चहल हो गए। चहल एज इम्पैक्ट प्लेयर, चहल तो रहेंगे नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर बचा है अभी 11 वो एज ए इम्पैक्ट ही आएंगे जिसके साथ अगर आएंगे। इनकी पहले चलो ये बैटिंग 11 बना पहले है। बैटिंग है तो ये बाहर होंगे, अगर बॉलिंग है तो स्टार्टिंग ये- करेंगे। तो चहल एज इम्पैक्ट ही एक खेलेंगे। एक और ले ले। एक हरप्रीत हरप्रीत ब्रार ब्रार या खिला स्टार्टर में लेते से हैं। वो कंडीशन के ऊपर है। कंडीशन स्पिनर फ्रेंडली विकेट है तो ब्रार खेलेंगे, अगर सीमर फ्रेंडली है तो यश ठाकुर के साथ जाएंगे या तो शाह कहाँ के देख साथ रहे हैं इस जाएंगे। टीम को फिनिश करते हुए? देखिए, मैं इस टीम को टॉप 4 में तो देख रहा हूँ। टीम तो काफी सही बनी काफी है अच्छी है। क्योंकि पिछले सीजन में भी नहीं perform करा देखिए, है। मतलब आप, मैं बता रहा हूँ, आप रीसेंसी बायस के साथ जा रहे हैं क्योंकि एसआरएच का भी हमने पिछले सीजन यही समझा था, कोर उन्होंने इंटैक्ट रखा था, लेकिन उनका performance देखिए, नहीं- पिछली साल उनकी बॉलिंग बिल्कुल नहीं थी और उससे भी पिछली साल उनकी बॉलिंग नहीं थी, पर उससे पिछली साल 2024 के सीजन में उनकी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही थी। हाँ तो वही तो कह तो रहा हूँ। वो मैं कह रहा हूँ, इस बॉलिंग अगर नहीं होगी टीम की अच्छी जी देखिए, तो अगर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको जीतना है तो कम से कम 1 या 2 बॉलर ऐसे Strike bowler bankable होने आपके चाहिए। पास होनी चाहिए जो कि वो- पंजाब के पास है। बिल्कुल, अर्शदीप अर्शदीप सिंह, चहल है। अर्शदीप और चहल विकेट टेकिंग है। आप इनको अटैक करेंगे तो बॉलिंग इनकी भी कमजोर नजर आएगी आपको। 2 ऑफ द टॉप आईपीएल इसके विकेट। तो आप कितने 10 में से क्या रेटिंग जी टॉप 4 में तो ऑब्वियसली ये क्योंकि पिछले नहीं, सीजन नंबर दे दीजिए। नंबर 10 में से? मैं ऐसा मैं 8 नंबर देना चाहूंगा। बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। इसमें क्या है कि थोड़े जो बॉलिंग में इंडियन आप सीमर है पेस- वो अर्शदीप के सपोर्ट में कोई मुझे नहीं 8 लगता माने है। कि आप कह रहे हैं कि टॉप 2 में फिनिश करेंगे। देखिए, पिछली साल ने विजय कुमार वैश्य को भी खिलाया था और अच्छा प्रदर्शन किया था बिल्कुल। उन्होंने। जी, बिल्कुल विजय कुमार वैश्य की इनकी जो- संदीप शर्मा लाइट। और इनकी जो स्लोअर वन है काफी अच्छी है। हाँ, ये काफी परफॉर्मेंस deceptive लेकिन है। जी बिल्कुल, वो देखना होगा कि कैसे परफॉर्म चलिए, करते पर हैं। अभी मैं भी 8.5 देना चाहूंगा 10 में से। मैं देना चाहूंगा 9। 9। चलिए, आई हाँ, लाइक दिस टीम। थोड़ा बहुत ऊपर अब नीचे शुरुआत करते हैं जो टीम नंबर 2 पर फिनिश करी थी और सबसे बड़ा फैन बेस लेके सबसे लास्ट में सेटिस्फाई किया। काफी लॉयल फैन है इनके आरसीबी। काफी तो ज्यादा। देखिए, इनका भी हाल पंजाब वाला ही था। हर साल टीम चेंज, सारी टीम चेंज, हाँ। कोड तो कभी रहा ही नहीं है इनका। मोस्ट अनस्टेबल का। सिर्फ विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जब खेलते थे तो क्रिस गेल को भी लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया था, पर अपने पीक पे रखा था उन्होंने। तो इस साल इन्होंने भी वही किया है जो पंजाब ने किया है। ये भी टीम बहुत चेंजेस कर दी थी, पर इस साल जो इसने किया है कोर को रिटेन किया और बाया भी बहुत अच्छी रही है। देखिए, वेंकटेश अय्यर पिछले साल 23-24 करोड़ के खरीदे थे प्राइस प्रेशर था काफी ज्यादा। बहुत बहुत ही खराब सीजन गया था। इस बार 7 करोड़ के कुछ लिए हैं और मुझे वेंकटेश लगता है अय्यर। वेंकटेश अय्यर जेल कर जाएंगे आरसीबी में। मुझे भी लगता है, क्योंकि नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल को खिला रहे थे। हाँ, देवदत्त पडिक्कल अच्छा से सीजन ज्यादा- था उनका, पर इनका थोड़ा जो वो है कैलिबर है वो थोड़ा ज्यादा है मुझे हिटिंग लगता में। है कि वेंकटेश अय्यर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे टीम के साथ। ये मैंने कहा। मुझे चलो, तो लगता है। 11 बना लेते हैं। प्रूवन है ऑलरेडी, तो मेरे हिसाब से यूनिक और देखिए, इन्होंने लिविंगस्टन भी अच्छे छोड़े हैं क्योंकि उनका भी प्रदर्शन अच्छा नहीं है। चलिए अच्छा, चले एक देख चीज लेते जो हैं। मुझे इनकी अच्छी लगी है, पहले के सीजन में आपने देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा रिलाई करते थे अपने टॉप ऑर्डर पे, कोहली, गेल, Top three। डिविलियर्स। तो टॉप 3 इनको पकड़ लो, इनके टॉप 3 को, तो टीम ढह जाती थी। आज केस बिल्कुल उल्टा है। इसका आप ये चाहते हैं कि ये टॉप 3 खेलते रहे, क्योंकि अगर टॉप 3 आउट हो गए तो नीचे वाले आप देखिए कौन कौन है। टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और जीतेश शर्मा। बहुत नहीं, आपका तीनों point तो विस्फोटक है। हैं। रोमारियो लेकिन शेफर्ड- विराट कोहली को भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि खेलने दे सकते। देखिए, विराट कोहली का जी, सुधार किया है। आप काफी विराट कोहली और रोमारियो शेफर्ड या टिम डेविड 2 खेल रहे हैं प्लेयर, तो आप विराट कोहली में कोई नो डिसरेस्पेक्ट टू विराट कोहली, बट इफ यू कंपेयर विराट कोहली विद रोमारियो इन शेफर्ड, पावर हिटिंग पावर हिटिंग, दैट्स व्हाट T20 गेम इज ऑल अबाउट। चलिए इनकी 11 बना लेते हैं। विराट कोहली टू ओपन, नो डाउट अबाउट दैट।
विराट कोहली प्लस Will- फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट, लेकिन फिल सॉल्ट पे बात स्टार्टिंग तो करेंगे देखो इस- देखिए स्टार्टिंग तो करेंगे क्योंकि बैक किया है इन्होंने नहीं, आप और नहीं कर सकते। फर्स्ट एक होता है आउट ऑफ फॉर्म, एक होता है ड्रेडफुल फॉर्म। ड्रेडफुल नहीं, आप ये T20 वर्ल्ड कप में इनकी फॉर्म गई है, उससे पहले भी सही थे। और देखिए दोनों में आईपीएल में सही है। देखिए वर्ल्ड कप की पिचेस और आईपीएल की पिचेस में भी बहुत अंतर होता है। बिल्कुल बैटिंग में प्रेशर थोड़ी भी ज्यादा होती है प्रेशर भी IPL अलग में, रहता और है। प्रेशर भी उन्होंने अलग अपने रहता है। ज्यादातर मैच श्रीलंका में खेले। जितना पहला अपना तो यही खेला था इंडिया में, एक मैच में अच्छा भी किया था पर श्रीलंका में भी 66 अगेंस्ट नवीमिया थी या शायद वही थी। नहीं ये चलेंगे। चलिए नंबर ये 3 तो- पर नंबर 3 पर आप पाटीदार? पाटीदार नहीं, मेरे लिए वेंकटेश अय्यर है। नहीं, आप नंबर 4 पर खेले थे पिछली बार भी रजत पाटीदार, 3 नंबर पर देवदत्त पाटीदार आ रहे थे। इस बार मुझे लग रहा है वेंकटेश अय्यर इन्होंने नंबर 3 के ही लिया है। और और नंबर वेंकटेश अय्यर नंबर 3 के बाद मुझे नहीं दिख रहा कहीं खेलते हुए। और नंबर 3 पर ही जब हाँ। केकेआर 2024 में जीती थी उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मेरे हिसाब से ये पट्टिकल के साथ ही जाएंगे नंबर 3 पर। अगर उनकी फॉर्म डिप होती है तब ये वेंकटेश मेरे अय्यर को हिसाब से ट्राई करेंगे। वेंकटेश अय्यर जी, क्योंकि मैं कहूंगा वेंकटेश मैं अय्यर। जहाँ तक मेरा सोचना है, इनकी जो बॉलिंग है वो कोई यूज की नहीं है चिन्ना स्वामी के मैदान पे। बहुत छोटा ग्राउंड है। पर नहीं, it's not बैटिंग about bowling. only वेंकटेश batting. अय्यर ने पावर batting में हिटिंग तो- थोड़ी वेंकटेश अय्यर की ज्यादा अच्छी है देवदत्त पाटीदार से। देखते हैं, चलो मेरे हिसाब से तो नहीं, पट्टिकल से वेंकटेश जाना अय्यर चाहिए। की मैं एक आपको पारी याद दिला देता हूँ। एक मैच है गुजरात के खिलाफ, उसको याद तो किया जाता है जी। रिंकू सिंह के 5 छक्कों के लिए। उसमें लेकिन हाँ उस मैच में वेंकटेश अय्यर ने जो कारनामा किया था उसके बिना रिंकू सिंह कुछ अच्छा नहीं कर पाता। आप मुझे एक बात बताइए, आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर को खरीदा है, जी हाँ। कितने रुपए में खरीदा है? 7 करोड़ कुछ में खरीदा है। अगर ये इतने ही विस्फोटक फॉर्म में है, इतने तो 7 करोड़ लाएंगे क्या ये? देखिए प्राइस से तो पिछली साल इन्होंने 24 करोड़ लिए थे पर प्राइस सीजन- से प्लेयर की फॉर्म, जरूरत सैम करन थे, वो महंगे भी बिके 18 करोड़ के, और वो 2 करोड़ तो इस बार सस्ता लिया है उतना प्राइस नहीं, टैग का अब वो प्राइस होगा, टैग प्राइस- से एज अ फॉर्म बता रहा हूँ मैं, फॉर्म के हिसाब से प्लेयर की वैल्यू होती तो है। फॉर्म तो है ऐसा देवदत्त पाटीदार जी, का मैं भी इस मैच against खेली थी नहीं हूँ, हो उन्होंने सकता है कि वो मार जाए। मैं नहीं, I would like to शायद not मुस्तक- go with your view, and I will like to play Venkatesh Iyer at number 3. Venkatesh 2 to Iyer. 1 we will play Venkatesh Iyer. नंबर 4 रजत पाटीदार, बिल्कुल कप्तान है, वो तो खेलेंगे। और अच्छी कप्तानी करी थी, इस बार सैयद मुश्ताक में उन्होंने कुछ किया है क्या? अच्छा किया है। अच्छा किया। 5 से 7 में इनके टिम डेविड, शेपर्ड और कुणाल पांड्या, हाँ। जीतेश शर्मा भी हैं। नंबर 5 पे हम लेंगे, मैं टिम डेविड को पिछली बार खेले थे लिविंगस्टन। हाँ लिविंगस्टन का तो क्योंकि खैर- टिम डेविड अब ऑस्ट्रेलिया से भी 4 पर या 5 पर ही आने लग गए जो हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सीजन खेला था इस बार, बहुत ही अच्छा, और इंडिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें भी यही थे एक्सपेक्टर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच याद दिलाना हाँ चाहूंगा। वो भी बहुत अच्छी, जब डेवल 50 ब्रेविस ने के भी 5 के बाद, जी हाँ। शतक मारा था, पर मैं टिम डेविड नंबर 5 आप जी टिम डेविड और शेपर्ड, मैं तो फिनिशर इनको ही देखूंगा। जीतेश शर्मा, ये 3 है। फ्लेक्सिबल ऑर्डर, जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। जीतेश शर्मा नंबर 7 पे काफी नीचे नहीं अब हो जीते जाएंगे। ना मेरे लिए, क्योंकि पिछली साल भी उन्होंने फिनिशिंग का ही रोल किया था, काफी मैच उन्होंने अच्छी पारी खेली और है। फिनिशिंग में ही वो ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। बाकी अब क्योंकि रोमारियो शेपर्ड है, उनको आप ऊपर नहीं ला सकते हो। और नंबर 8 पे एक्स कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या। क्योंकि पिछला सीजन आपको याद हो तो काफी कई मैच सही। जिताए थे इन्होंने, बिल्कुल। और बिल्कुल लास्ट में वो इसी बस IPL तीसरा गोट। हुआ। पिछला Yes. आईपीएल सीजन तो उन्होंने इस काफी कुणाल पांड्या अच्छा, आईपीएल गोट। गोट तो नहीं कहेंगे खैर, पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले सीजन की थी। मतलब एलआईजी से इतना अच्छा नहीं कर पाए गोट मतलब हार्दिक पांड्या उन नो जैसा नो तो नहीं, नॉट ऑन दैट लेवल, लेकिन जो पर अपने लिमिटेड क्योंकि कैरियर के देखिए साथ। हाँ। बिल्कुल 2019 का जो वो 2017 का जो आरपीएस के साथ फाइनल हुआ था, मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या। और वही परफॉर्मेंस उसने पिछले साल दिया है। और दिल्ली बहुत कैपिटल्स अच्छा। के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स डोमिनेट कर रही थी आरसीबी को, कुणाल पांड्या सिंगल हैंडेडली उनको जिता मुंबई दिया। डोमिनेट कर रही थी, लास्ट ओवर में कुणाल पांड्या ने डाला, कुणाल वो पांड्या, जिता दिया। शाउट आउट टू यू। एंड नंबर 8 प्लेयर हो गए, नंबर 9 पर बता दीजिए। अब तो बॉलर इनके रह गए। देखिए जॉस हेजलवुड तो 2 मैच के लिए अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो यही न्यूज आई है। जी। भुवनेश्वर तो 1 हो गए, और थुसारा को भी खिला सकते हैं, पिछले साल 1-2 मैच खिलाए थे इन्होंने। जैकब डफी खरीदे हैं पर इस बार इन्होंने, मेरे हिसाब से उसका भी कुछ ये हो सकता है। इंडियन पेसर पर रिलाई करें। यश दयाल उन्होंने बढ़िया किया था इनके लिए। हाँ, यश दयाल। भुवनेश्वर कुमार है, ये दो तो तो ये सर्टी हो है गए। ही। नंबर 11 बचा है। उससे देखिए- पहले हम्म। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जॉस हेजलवुड स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं है, आप जैकब बेथल को नहीं खिलाएंगे? देखिए ये एक टेम्पटेशन तो हो सकती है आरसीबी के लिए, पर मेरे हिसाब से जगह बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि बताइए आप किसको हटा सकते नहीं, इनकी हैं। बॉलिंग चेक करते हैं ना। बॉलिंग देखिए, 2 फास्ट बॉलर और
भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल, दयाल। एक शेफर्ड हो गए इनके, हम्म, 3 बॉलर ही हो गए। ये बाकी कौन कूटे पूरे कृणाल लोग? पांड्या हो कृणाल गए। पांड्या 4। पर कृणाल पांड्या आप ये डाल रहे हैं पिछले कृणाल साल पांड्या- में। पर इन केस इनका दिन खराब होता है तो कोई है क्या सपोर्ट में इनके? इनके सपोर्ट में वेंकटेश अय्यर डाल सकते हैं, बस ऊपर वही से है। बॉल वेंकटेश अय्यर, चिन्नास्वामी में तो तो ये हाल किस टीम का नहीं है इस आईपीएल में? काफी टीम है जो 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन है उनमें। पंजाब देखिए को छोड़ के। देखिए जैकब डफी को भी खिला सकते हैं ये, वन थुसारा को भी खिला सकते हैं ये। तो थुजारा को तो ये नया बॉल कराना होगा तो खिलाएंगे, नहीं तो तो भी जगह पिछले साल में, हाँ। और अभी तो इम्पैक्ट प्लेयर भी आएगा सुयश शर्मा, हाँ, तो तो मुझे काफी आप ऑप्शन हो एक जाएंगे स्पिनर bowling बता में। दीजिए, बैतल का सुयश तो शर्मा। बैतल का तो मुश्किल है। सुयश हाँ, अभी सुयश- बैतल अगर खेलेगा तो या तो फिल सॉल्ट की जगह खेलेगा या वो जो दोनों फिनिशर है, अगर उनमें से किसी एक की परफॉर्मेंस नहीं आ पाती मेरे तो- हिसाब से तो वेंकटेश अय्यर की जगह खेलेगा, अगर खेला फिल सॉल्ट को ये नहीं हटाएंगे। फिल सॉल्ट अगर ऐसे परफॉर्म इनकी ऐसी रही जैसे अभी है तो नो डाउट वेंकटेश अय्यर को 4-5 मैच बाद ओपनिंग करा के ये हटा भी सकते हैं। तो सुयश हमने स्पिनर ले लिया, एक इम्पैक्ट और बता दीजिए। इम्पैक्ट जैकब डफी, डफी। डफी जैकब डफी, अनुमान डफी या तो थुसारा। बिल्कुल। ये दो उनमें से होंगे। ठीक है, तो आप क्या प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं इस टीम के? देखिए पिछली बार जो ये जीती थी टीम, ऐसा हुआ था कि इनके सारे जो पॉइंट थे सब क्लिक कर गए सारे प्लेयर, पर अभी भी मुझे इनकी बॉलिंग से थोड़ा वो है, क्योंकि हेजलवुड भी नहीं है और 2 मैच की तो भी बताई गई है, क्या पता कितने मैच हों। बट इट्स नॉट वर्स। पर Not और देखिए तो- टिम डेविड भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, लेकिन एक ही दिक्कत है इनकी टीम में, वाइट बॉल एक्सपीरियंस नहीं है इनकी टीम और में। देखिए टिम डेविड भी अभी आ रहे हैं, मुझे वेंकटेश तो- अय्यर भी नहीं खेले हैं अभी। वही तो तो भुवनेश्वर। मैं इस टीम को देना चाहूंगा 7। काफी ज्यादा दे दिए मुझे, उम्मीद कर दी। 6.5 कर लीजिए। जी सर, जी सर। देखिए टीम तो अच्छी है इनकी नो डाउट, बट परफॉर्मेंस के ऊपर है, परफॉर्म कर पाएंगे क्या, क्योंकि फिल सॉल्ट की फॉर्म नहीं है और कोहली तो टी20 खेले ही नहीं है काफी टाइम से, वो तो क्रिकेट ही नहीं क्रिकेट ही खेले नहीं खेले हैं, काफी, उनका पता जनवरी चलेगा में। क्या किस फॉर्म में आए हैं। और बॉलिंग अगर हेजलवुड इन केस अगर इंजर्ड हो जाते हैं सीजन में तो बॉलिंग का तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। फिर भी क्योंकि चैंपियन रहे हैं तो आप इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। 7.5 मेरी तरफ से। मेरे लिए 6.5 है, 7 नहीं। मेरी और- तरफ से 6। आई डोंट कैरी प्रीवियस बैगेजेस, मुझे लग। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नंबर 3 फिनिश करने वाली टीम गुजरात टाइटंस के साथ। देखिए गुजरात हमेशा अपने पोटेंशियल से अच्छा खेली है, और पर पिछली बार ये भी हमें ध्यान देना होगा कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन, इन्होंने ही लगभग 60% रन अपनी टीम से इन दोनों ने ही बनाए थे। तो ये भी इनका जो 3 है बटलर बटलर भी तीनों थे, जो आ हाँ, जाते हैं, वो भी काफी 80% अच्छा इनका 70 से गुजरात में, 80%। बिल्कुल। इनकी वही प्रॉब्लम है जो पहले आरसीबी की थी, ये टॉप ऑर्डर है अभी। सुमन गिल और साई सुदर्शन जब खेलते हैं तो ऐसा लग रहा है ब्रैडमैन खेल रहे हैं क्या गुजरात के मैदान बिल्कुल में। 100 रन, Out ही नहीं 150 हो रन, रहे। 200 रन, ये बोलिए तो आप, ऐसा लगता है आउट ही साई नहीं हो रहे। सुदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेले हैं आईपीएल के दम पे। वो खेले हैं, पर प्रदर्शन भी उनका वहाँ अच्छा नहीं था। इंडिया में भी खेले हैं, वहाँ पे एक इनिंग में अच्छा था, 83 कुछ किए थे। अच्छा, मुझे एक इनकी जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है वो है वाशिंगटन सुंदर। जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया में, खासकर जो सीरीज थी, पुल शॉट पे काफी अच्छे हैं ये, पुल मारते हैं एकदम सीधा मैदान से बाहर जाके गिरता है। मुझे लगता है इनको इनकी बैटिंग का यूज करना चाहिए ऊपर खिलाते हैं। चलिए इनकी टीम बनाते हैं प्लेइंग 11। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, वो तो ओपनर रहेंगे, बटलर। शुरुआत में बटलर खेलेंगे। अब देखिए पिछली साल इन्होंने 4 नंबर पर इनका मिलर थे शायद पिछली बार इनके में, मिलर तो अच्छा इन पर नहीं थे। एलएसजी में थे। हाँ, उसमें थे। बेंटन को खरीदा इन्होंने, बेंटन का भी अच्छी फॉर्म में है आईएल टी20 में, बेंटन और में- यहाँ भी इन्होंने कुछ इनिंग्स खेली हैं। तो हो तो सकता एक काम करते हैं, पहले इनकी जो फॉरनर है वो डिसाइड कर लेते हैं, तो हाँ, इजी ये कर रहेगा लेते हैं। प्लेइंग जॉस 11 बटलर, में। देखिए राशिद खान इनके कंफर्म है, रदरफोर्ड इनके में नहीं है, वो वो ट्रेड हो मुंबई चुके में हैं, trade हो मुंबई गए। के। ट्रेड हो चुके हैं। जी जी। My God. तो एक ग्लेन फिलिप्स की फॉर्म लगी हुई है बहुत इस अच्छी समय, लगी हुई है। बेंटन की लगी हुई है और होल्डर की लगी हुई है। 3 प्लेयर हैं जो फॉर्म में होल्डर हैं। तो और राशिद तो है ही है। रबाडा है वो खेलेंगे इनके, और राशिद खान खेलेंगे। 2 प्लेयर बॉलिंग में इनके फिक्स हैं, ये लोग खेलने खेलेंगे। राशिद और कगिसो रबाडा। राशिद और कगिसो रबाडा, दो 2 तो प्लेयर ये हो खेलेंगे, गए। 2 की जगह बचती है। बटलर तो है ही है, उसमें स्टार्टिंग बटलर में बैक बिल्कुल करेंगे। स्टार्टिंग बटलर से तीन हो करेंगे गए। तो एक जगह बच जाती है। उसमें दावेदार 3 है, 2 आपके बैट्समैन है और एक ऑलराउंडर है। मेरे हिसाब से ग्लेन फिलिप्स को खिलाएंगे। आपका
शुरुआत क्योंकि मुझे ग्लेन लग रहा फिलिप्स है 4 नंबर पर न्यूजीलैंड से भी खेले हैं और जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है काफी अच्छा किया है वर्ल्ड कप में। अच्छा मिडिल ऑर्डर पे और क्या इनके पास चॉइसेस हैं? देखिए इंडियन राहुल चॉइसेस हैं तेवतिया, क्या कुमार कुछ? कुशाग रहे हैं, राहुल तेवतिया और अनुज कुमार रावत हैं। कुशागर खेले हैं एक दो मैच दिल्ली के लिए, उतना प्रूव कर नहीं पाए अपने आप को। देखिए चॉइस तो इन्होंने यही ली है। नंबर 4 पर ये सुंदर को भी डाल सकते हैं, कई सुंदर बार तो किया देखिए है, सुंदर तो खेलेंगे 4 पे, ये तो किया भी है इन्होंने। सुंदर तो खेलना ही है 4 पे निशांत सुंदर। संधू जो है ये भी काफी अच्छे हैं, सीएसके ने इन्हें खिलाया नहीं है, काफी अच्छा दिन ये तक रहे दिल्ली हैं। डीपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है अच्छा है। निशांत सिंधु आप कौन से नंबर पर खिलाए? नंबर देखिए 5 पे? अभी तो स्टार्टिंग तो मैं नहीं स्टार्टिंग तो कहता नहीं है हूँ। इनकी। नंबर 4 पर मेरे हिसाब से ग्लेन ये फिलिप्स को बैट्समैन रखना भी खिलाएंगे या तो ग्लेन फिलिप्स या टॉम बेंटन, इसका मतलब जैसन होल्डर शुरुआत में बाहर बैठेंगे। मुझे लग रहा है ग्लेन फिलिप्स के जो स्टॉक्स हैं हाँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी ऊपर जा चुके हैं। काफी। नंबर ग्लेन फिलिप्स शुरुआत करेंगे इस बार IPL बिल्कुल में। ये क्या है, ऑफ स्पिन आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं और अच्छी देते हैं। बिल्कुल, और फील्डर जो फील्डर आपके तो 10-15 रन फिल्डर का तो कहना ही क्या। अब देखिए पिछले साल इन्होंने शाहरुख खान को खिलाया था और शाहरुख खान लगातार की खिलाया भी था। मुझे सुनने में आया फॉर्म इतनी है नहीं इनकी। फॉर्म तो उन्होंने कभी दिखाई नहीं है आईपीएल नहीं, में, नहीं। एक भी सीजन अच्छा नहीं गया और जिस हाइप से ये आए थे चलिए भी। और तमिलनाडु लगातार बैक अच्छा किया है टीम अच्छा, अगर टीम फॉर्म होने- नहीं है तो ये टिके किसकी चॉइस है? ये सुमन गिल ने रोक रखे हैं या कोच की चॉइस है? तमिलनाडु देखिए कोटा। क्या लग मेरे रहा है? हिसाब से क्योंकि रिटेन हुए थे। रिटेन हुए थे और मेरे हिसाब से इसमें आशीष नेहरा था, वो थोड़े इंडियन प्लेयर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अच्छा तो ऐसा ये फिनिशर खेलेंगे तो क्या आप देखिए इनको पिछली मिडिल साल ऑर्डर इन्होंने में 4 नंबर पर 4-5 पे खिलाया था फिनिशर, लास्ट के जो सीजन लास्ट में जो बिजनेस एंड था सीजन का उसमें ये शायद आए थे। इसका मतलब मुझे फिनिशर तो इस टीम में राहुल तेवतिया का आप मान के चलो, और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा। तेवतिया हाँ। तेवतिया ये तो नंबर थोड़ी सी 7 कमजोरी पर। रहेगी इनकी फिनिशिंग में। फिनिशिंग में देखिए पिछली साल भी इनकी कमजोरी रही थी नंबर 3 के बाद बैटिंग में, ये बिल्कुल। तीनों ही चले थे, ये 70% रन लगभग इन तीनों बिल्कुल ने बना पिछले दिए थे। साल इनका जो टेम्पलेट था, वो जो स्टार्टिंग के टॉप 3 उनसे रन इतने बना दो, हाँ, क्योंकि बॉलिंग इनकी ठीक ठाक है तो वो ठीक। रोक लेगी। हाँ, प्रेशर जब आता था, जैसे वो सूर्यवंशी वाला मैच है, तो वहां बिखर गए थे ये लोग। बिखर गए थे। या फिर अगर टॉप के जो 2-3 लोग आउट हो जाएंगे, उसके देख बाद लो। भी संभालने वाला बीच में कोई है नहीं। उसमें भी क्वालिफायर तो एलिमिनेटर में भी मुंबई के खिलाफ भी आगे थे चेज में पर फिर एकदम कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो बिल्कुल। तो नंबर 4 तक तो आपने लिख लिए हैं फिलिप्स। अच्छा ये अनुज रावत जो दिल्ली के, इनको देखिए, मौका मिल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने भी 2-3 सीजन खेले हैं और इम्प्रेस तो छोड़िए, इन्होंने कुछ ही नहीं किया है अभी तक। मेरे हिसाब से ये अपनी इस बार जो टॉप ऑर्डर है इनका वो उन्हीं पर और bowling। रिलायबल होंगे। पिछली सीजन की तरह इसी बार पर जाएंगे, इसमें तो इस बार इन्होंने क्या ग्लेन फिलिप्स जो है ये एडिशन इनका बहुत अच्छा है, ये इनकी क्योंकि फॉर्म इस बार फॉर्म बहुत अच्छा है। तो नंबर 5 पर फॉर्म आप का किसको रखेंगे? यूटिलाइज करना चाहिए। ग्लेन फिलिप्स से शुरुआत करनी चाहिए। ग्लेन फिलिप्स तो 4 हो गए। अच्छा 4 पे ग्लेन फिलिप्स हो चुके हैं। 5 पे तो फिर क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी आ सकते हैं। नंबर 5 पे सुंदर है। नहीं, आप 4 की जगह 4 पे सुंदर रख के 5 पे ग्लेन ग्लेन फिलिप्स ये भी को, हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बीच में हाँ, आ ये गया, भी। एक साई सुदर्शन है, उसके बाद सुंदर आ जाएंगे बीच में। नंबर 6 पे और आप किसको रखना चाहेंगे? तेवतिया खेलते हैं। नंबर 6 पे तेवटी ही रहेंगे फिनिशर। नंबर 7 पे राशिद खान हो गए। 7 पे राशिद खान है, एक कीपर इनका कीपर तो राशिद खान बटलर हो नंबर गए। बटलर कीपर हो गए। राशिद खान नंबर 7 पे काफी जल्दी आ रहे हैं मेरे हिसाब से। देखिए उनकी जो बैटिंग है वो काफी इम्प्रूव है और लगातार आईपीएल में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो। नहीं, राशिद ठीक है। क्योंकि शाहरुख खान पर आप रिलायबल नहीं है वो बिल्कुल भी। राशिद वो खान आप- और शाहरुख हैं, आप देख सकते हैं मौका जिसको ये मुझे देना है। बैटिंग लाइनअप काफी कर्टेल लग रही है। हो एक सकता इनके है। ये स्पिनर है साई किशोर, ये भी शायद ये- थोड़ी बहुत कर सकते साई हैं। किशोर को डाल सकते हैं आप। उसके बाद अब पेसर में आ जाइए तो प्रसिद्ध कृष्णा तो कगिसो सब्स्टिट्यूट खेलेंगे 12th में। कभी कगिसो रबाडा, सिराज मोहम्मद रबाडा सिराज। और ईशांत शर्मा भी इम्पैक्ट कर सकते हैं इनके में। तो 2 बॉलर तो इनके शॉट है, रबाडा और सिराज। पेस में साई किशोर हो गए साई किशोर, तीसरे इनके स्पिनर हो गए, और तुम्हारा और ये हो गए जयंत यादव को नहीं खिलाएंगे। आपने बेटर शॉट लिया है। प्रसिद्ध कृष्णा और इम्पैक्ट में शाहरुख खान को डाल सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा और शाहरुख खान एज इम्पैक्ट खेलेंगे। बैटिंग होगी तो शाहरुख खान वो करेंगे अभी शुरुआत। 10 ही हुए हैं। मैं आपको हाँ। अपनी जो बैटिंग लाइनअप बताई वो बता रहा हूँ। अच्छा शुभमन जी। सुदर्शन ओपन कर रहे हैं, बटलर आ रहे हैं, नंबर 4 पे वॉशिंगटन, नंबर 5 पे फिलिप्स, नंबर 6 पे तेवतिया और नंबर 7 पे अब राशिद देखिए खान। ये हमने बताइए बॉलिंग अगर ये फर्स्ट कर रहे हैं तो अगर ये बॉलिंग फर्स्ट चेज में ये अब डाल लेंगे शाहरुख खान को नंबर 6 पे 7 प्रसिद्ध पे कृष्णा को निकाल के प्रसिद्ध ये कृष्णा शाहरुख को खान डाल को के डाल शाहरुख खान को डाल देंगे। ओके, अगर इंजरी नहीं रही तो ये इनकी प्रोबेबल 11 होनी ये चाहिए। होनी चाहिए। चलिए रेट कर दीजिए। देखिए पिछली साल जो सिराज का भी जो सीजन गया था वो भी काफी अच्छा गया था।
तो इस साल अब देखते हैं उनका भी क्या होता है। और रबाडा का तो T20 फॉर्म काफी खराब चल रहा है। वर्ल्ड कप में 1-2 मैच में अच्छी की थी, पर फिर भी तो मेरे हिसाब से अब बटलर का भी फॉर्म नहीं है। 7 मेरे हिसाब से मैं दूंगा नंबर 5। नंबर 5। टीम इनकी, क्योंकि मुझे काफी, एक तो प्लेयर भी इतने नहीं है और ऊपर से जो है उनकी फॉर्म नहीं है, बिल्कुल बेकार फॉर्म है। गिल को आपने देखा होगा T20 में जीटी भी के जगह साथ नहीं ही मिल रहा पाई। है, मतलब काफी कम एक्साइटिंग टीम है ये। हाँ, लेकिन ये है कि अब द पंच मारते हैं, ये अपना जो वेट है उससे ज्यादा करते हैं परफॉर्म। जब ये आई थी नई टीम तब भी किसी ने नहीं सोचा था उस साल चैंपियन बनी थी। लेकिन उस साल आप देखें तो राशिद खान की भी इतनी वो थी, लेकिन अब देखा अब होगा नहीं। उतने इफेक्टिव रहे नहीं है राशिद खान। और हार्दिक पांड्या भी थे उस time। बात करें हैवी वेट्स की, तो हैवी वेटेस्ट की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस निकाल लीजिए अपनी स्क्वाड। कि ऐसा कोई सीजन नहीं है जहां आप इनको एज अ फेवरेट नहीं लाते हो, हार्डली कोई सीजन रहा होगा। ये हो सकता है कि जैसे पिछला वो सीजन उसमें प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इससे पिछले सीजन में पर उसका टीम कारण इनकी कुछ और अच्छी था। थी, कुछ भारी लड़ाइयाँ थी लेकिन अंदर इनका जो सेटअप था वो बन नहीं पाया, उस वजह से ये नहीं कर पाए। टीम इनकी हमेशा अच्छी और रही। ये जो मुंबई है जो इतने सारे प्लेयरों को मैनेज कर सकती है। अच्छा, आप एक चीज और देखिए इनकी, इन्होंने ऑक्शन से पहले ही अपनी टीम बना ली। बिल्कुल, मुंबई की जो ट्रेड स्ट्रेटजी करके है वो पहले रदरफोर्ड की किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। रदरफोर्ड ये गुजरात से लेके आए क्योंकि उनको मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन चाहिए था स्टेबल। अब इनके पास दो ऑप्शन हो गए मिडिल ऑर्डर में, विल जैक्स है, हालांकि पहले रदरफोर्ड को ही खेलना था, लेकिन विल जैक्स ने जिस तरीके से परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, बॉलिंग भी कराई है और जो बैटिंग और की फिनिश देखिए, किया है, इन्होंने बहुत दावेदारी अच्छी कर दी इनकी। स्टोरी ये भी आई थी कि क्विंटन डिकॉक पहले वो नहीं कर रहे थे, वो आईपीएल में बता- रजिस्टर नहीं कर रहे थे। मुंबई ने कहा था और 1 करोड़ में किसी ने बेट भी नहीं लगाई, बेस प्राइस में 1 करोड़ में क्विंटन डिकॉक मिल गई। बिल्कुल, ये तो है भरोसा कुछ मुंबई के हैं कुछ मुंबई का तो गेम चला है। चलते हैं। चलिए आप बता दीजिए। टीम तो देखो काफी अच्छी टीम टीम है। तो देखिए। टीम बिल्कुल, आप जो T20 वर्ल्ड कप अपनी टीम जीती है उसके कम से कम 4 या 5 प्लेयर इस टीम में देखिए टीम तो 2024 से अच्छी रही है। 2024 में तो 25 में भी इनको जीतना था, पर देखिए अब टीम देखिए इनकी, जब से ये जो कोर इनका स्टेबल हुआ है, हार्दिक पांड्या, वो इतनी अच्छी टीम रही। 2020 में तो अनस्टॉपेबल हो गई थी। उस ऐसा टीम माना को जाता है कि जो World 2020 11 की टीम है वो तो वर्ल्ड 11 कोई भी टीम उसको हराने नहीं, ओनली टीम टू विन कंसेक्यूटिव टाइटल। टीम टू बीट है वो। सीएसके भी है 10 और 11 में दोनों। सीएसके ने सब पहले कर आफ्टर लिया द लीग हैज मेच्योर्ड, तो वो अलग ही फीट है। बिल्कुल। चलिए आओ इनकी टीम नहीं, देखते हैं। प्लेइंग 11 से पहले मेरा एक सवाल है। इन्होंने पिछली बार बेस्टो को लाए थे 2-3 दिन मैच के लिए, और उनको काफी हैवी अमाउंट दिया था 2-3 मैच के हिसाब से 3.5-4 करोड़। लेकिन बेस्टो इस बार गए अनसोल्ड, लेकिन अभी भी हल्की बॉडी है उनकी कि वो मार सकते देखिए हैं। अब तो क्विंटन डिकॉक को इनकी जो कोर है इन्होंने फिर से वही ले लिया है। बोल्ट लिए थे पिछले सीजन, इस बार क्विंटन डिकॉक लिए। 2020 की आपको टीम याद हो तो यही होती, थोड़े कुणाल पांड्या नहीं थे, पोलार्ड अब नहीं है तो, पर वही ये टीम बना रहे हैं। और मेरे हिसाब से बेरिस्टो से अच्छी चॉइस क्विंटन डिकॉक है। देखिए बेरिस्टो, चलो मुंबई ने बेरिस्टो को नहीं लिया तो किसने लिया? वो क्या इतने बुरे हैं कि वो बिक नहीं पाएंगे? ये तो आईपीएल का मूव। बेरिस्टो, चलो आप बेरिस्टो की ये समझ सकते हैं कि अपनी नेशनल टीम में नहीं खेल रहे, पर जेमी स्मिथ भी इस काफी बार exciting player काफी है। हाइप थी इस बार की जाएंगे काफी बिकेंगे, close पर थे वो किसी ने option के वो भी समय नहीं में। लिया, पैडल ही उठाया ही नहीं। तो चलिए चलिए, प्लेइंग 11 ठीक में है। बात करते हैं। रोहित शर्मा, प्लेइंग 11 तो इनकी लगभग सॉर्ट ही है। जो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, नॉट रिकल्टन। नो। वो साथ में या तो डिकॉक या रिकल्टन, उनमें से एक ही खेल सकता है। अभी मेरे हिसाब से में डिकॉक ही शुरुआत रहेगा, स्टार्टिंग यही करेंगे, क्योंकि आप देखो अफ्रीका में भी रिकल्टन टीम में नहीं थे, वो जो डिजॉर्जी चोटिल हो गए था वो इनकी जगह में। नंबर 3 सूर्य कुमार यादव, बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 4 नमन धीर भी है इनके, तिलक पे वो भी आ नमन सकते हैं धीर। अगर। नंबर 4 तो तिलक। नंबर 4 तिलक हो गए। बिल्कुल। नंबर 5 आपके हार्दिक पांड्या। नमन धीर की जगह नमन धीर इन्होंने ये फिनिशिंग रोल में रख रखा है। कुछ मैचों में टॉप ऑर्डर में भी खेलने आए थे वो, नंबर 3 पे आए थे एक दो मैच में। पर चलिए इसको फिनिशिंग में रख लेते हैं इनको। कितने हो गए? नमन धीर को आप रख रहे हैं नंबर 6 पे। टीम में तो है वो, टीम में तो है, वो आएंगे उसमें इम्पैक्ट में आते हैं वो। लेकिन जो पिछले सीजन हार्दिक पांड्या ने सेंटर को एज ऑलराउंडर यूज किया, तो वो तो आईपीएल इस पर वर्ल्ड देखिए, कप में भी होंगे। नंबर 4 पर आप रदरफोर्ड को भी रख सकते हैं, नंबर 5 पर तिलक को, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या को, ऐसा भी देखिए कर सकते हैं। रदरफोर्ड या विल जैक्स में से आपको एक ही खिलाना है।
देखिए मेरे हिसाब से जो है दोनों खेल सकते हैं क्या आपकी टीम में? रदरफोर्ड से ही शुरुआत करेंगे। विल जैक्स आपने देखिए आपके पहले चलो फॉरेनर्स जिस देखते हैं। फॉर्म को कैरी करके आ रहे हैं विल आप जैक्स। पहले 4 फॉरनर अपने प्लेयर बना लीजिए। देखिए देखिए बोल्ट और क्विंटन इनके डिकॉक, बिल्कुल बोल्ट 2 और आपके देखिए बोल्ट, क्विंटन डिकॉक और मिचेल सेंटनर, ये तो मेरे हिसाब से करेंगे शुरुआत। अब आप इसमें से देख सकते हो विल जैक्स और रदरफोर्ड में से आप अपनी चॉइस, मेरे हिसाब से रदरफोर्ड करेंगे। मेरे हिसाब से विल जैक्स ऑल द वे। मेरे हिसाब से भी जैक्स से शुरुआत जैक्स। करेंगे। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि इनके पास तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर है, क्विंटन डिकॉक लेफ्ट हैंडर है दो। तो चलिए तो विल जैक्स और कर पीछे देते से हैं। सेंटर भी आपके पास लेफ्ट हैंडर आ रहे हैं, हाँ। तो ये बीच में एक राइटी रखना एक स्पिनर चाहिए। बता दीजिए और इनका। दूसरी चीज ये है कि ये थोड़ी देखिए, स्किडिंग बॉल कराते हैं दीपक दीपक चार भी खेलेंगे। ओह वेल यस। ये चोटिल नहीं है कि ये तो इंजर्ड ही रहते हाँ हैं ये ना। सही है। सरप्राइजिंगली नॉट। तो अब अच्छा एक एक चीज पोजीशन और है, बची है। शार्दुल ठाकुर और दीपक चार इनमें से ये एक खिलाएंगे कि दोनों को टीम में रख सकते हैं? देखिए अभी बच रहा है एक स्पॉट बच रहा है 6 नंबर नंबर छह। का। अच्छा इनमें स्पिनर कौन है? सेंटनर। इंडियन स्पिनर कौन है? सेंटर इंडियन नहीं है इनका। स्पिनर में तो ज्यादा ये इन्वेस्ट करते नहीं मुंबई के। आप हरभजन सिंह ही थे लास्ट, उसके बाद मारकंडे लिया था मैंने सुना था। मारकंडे लिया है, पर पिछली साल भी इन्होंने खिलाया मानना है। मारकंडे को खिलाएंगे। अश्विनी कुमार को इन्होंने खिलाया था पिछली बार, अच्छा वो किया था परफॉर्मेंस। ये मारकंडे को खिलाएंगे क्योंकि ये भी शायद इन्होंने ट्रेड किए हैं। मार्कंडे। मेरे हिसाब से मारकंडे को नहीं खिलाएंगे क्योंकि अभी से इनको 6 ऑप्शन हो चुके हैं अभी भी। अरे देखिए कॉर्बिन बॉश हार्दिक नहीं खिलाया आपने। हार्दिक पांड्या, जगह नहीं बन पा रही है। हार्दिक पांड्या 1, विल जैक्स 2, सेंटनर, चहल और बुमराह और बोल्ट और ये 6 तो बहुत- प्रॉपर बॉलर हो गए हैं। ये बैट्समैन को डालेंगे। तो मेरे हिसाब से तो क्या इंडियन क्रिकेटिंग सिस्टम को नया प्लेयर मिल रहा है क्या अभी? देखिए मुंबई है तो फेमस इसी के लिए। नमनदीप को डाल दीजिए आप 6 नंबर पर। जी नमनदीप तो स्टार्टिंग में थे ही, वो आपने डाले नहीं थे क्या? सॉरी। डाले नहीं है। हाँ नमनदीप को बोला तो था। और इम्पैक्ट ये नमनदीप और ये शार्दुल। बॉलर इनमें से शार्दुल ठाकुर को कर सकते हैं। शार्दुल। तो नंबर 1 पर रख दें इनको। देखिए टीम तो इनकी हर बार ऐसे ही बनती है कि नंबर 1 पर भी। मैंने पिछली बार भी थोड़ा किसी मेरे दोस्त ने लिया था कि प्रेडिक्ट कीजिए क्या रहेगी पॉइंट्स टेबल, उसमें मैंने भी रखा था इनको। और इस बार भी मैं नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 तो जरूर दूंगा। और रेटिंग होगी मेरी 9। जी सर। जी मैं इनको टॉप पे फिनिश करते हुए देख रहा हूँ और रेटिंग मेरे हिसाब से 9 मेरी भी होगी। और देखिए सबसे बड़ा एक्सपेक्टर जो इन पे है, जो किसी पे नहीं है, आप सब बता देंगे। बुमराह। बुमराह और हार्दिक पांड्या ये दो ऐसे ये तो प्लेयर हैं किसी पर नहीं जिनके है। बिना इंडियन टीम भी नहीं बन सकती और ये टीम भी नहीं बन सकती। नहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपने 1 नंबर काटा कहाँ है? ये देखिए देखिए अगर आप पूरे नंबर दे देंगे इसका मतलब है कि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार की कहावत नहीं है देखिए इस टीम में। देखिए अब रोहित शर्मा भी काफी टाइम बाद आ रहे हैं। अच्छा, बहुत टाइम बाद। और एक देखिए चीज- तिलक वर्मा का भी फॉर्म वर्ल्ड कप में उस स्तर का नहीं रहा है। जी नहीं। उनका स्ट्राइक रेट भी काफी नीचे रहा है। उन्होंने फिनिश ऐसे ऐसे मैच करे हैं कि उन्होंने अपना रुतबा बढ़ा लिया। देखिए लास्ट के 2-3 मैचों में अच्छा फिनिश किया मैं मानता हूँ, लेकिन उससे पहले लीग जो सुपर 20 हुए थे उसमें भी अच्छा नहीं किया था उन्होंने। सुपर 8 हुए उसमें लास्ट के सेमीफाइनल में अच्छा किया था। फाइनल में भी आपको याद हो तो उनके कुछ नहीं हुआ था उनका। 12-13 बॉलों में 15-16 ऐसे ही कुछ रन थे। तो ये भी है। टीम तो देखो अच्छी और देखिए बनी है। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म भी अच्छा नहीं है वो। और आप बताइए। नहीं, मेरे हिसाब से तो टीम अच्छी है, लेकिन अगर 10 में से आप जो पूछ रहे हैं 10 नंबर क्यों नहीं दिए, 10 का मतलब ये है कि इस टीम में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। आपको कमियां इसकी दिखेंगी टीम की जब एक बार ये मैदान में उतरेगी। आप बताइए कितने देंगे। क्योंकि अगर एक स्पिनर किसी स्पिनर को इनको मार पड़ जाती है तो बैकअप में कोई स्पिनर है नहीं इनके पास। स्पिनर कोई तो अच्छा वैसा स्पिनर भी नहीं है, ऑलराउंडर ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। सेंटर भी एक ऑलराउंडर, आप जैक्स भी ऑलराउंडर। बुमराह और बोल्ट मेरे हिसाब से अब वो काफी एज तो वो- उतने इफेक्टिव मुझे नहीं लगता हो पाएंगे। वो अब शुरू में भी हालांकि नहीं अपना होते। काम कर देंगे, पर उतना आप सोचें कि जो 2020-19 वाले जो बोल्ट थे वो आए हैं वो तो और दीपक चेहर की इंजरी भी काफी बड़ा कंसर्न है इनके लिए। बिल्कुल, कभी भी हो तो सकता मैं है। दूंगा इस टीम को 10 नंबर और मेरा सिर्फ 10 नंबर। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं करता। नहीं आप मेरी आप रीजनिंग सुन लीजिए। आप सुनाइए सहमत- चलिए। मेरा ये मानना है कि जो टीम 10 प्लेयर ऐसे ले आए जो मैदान में आ सके और उनमें एक बुमराह हो 11वां प्लेयर, तो मैं उस टीम को 10 नंबर दूंगा। सारी टीम 10 ही प्लेयर लाती है, एक बुमराह एक्सपेक्ट रन जो मारते हैं। टीम में पर बुमराह हो।
ऐसी कोई टीम ही नहीं बनी जो 10 नंबर की डिजर्विंग हो, पर चलिए आपकी मर्जी है। चलिए बुमराह इस बार नहीं, बुमराह पिछली बार भी थे, बुमराह उससे पिछले भी हर साल तो बुमराह ही एक रहे प्लेयर हैं। आपको मैच नहीं जिता सकता। आपके सारे प्लेयर जैसे आरसीबी ने जब सारे प्लेयर क्लिक करे तब जाके ट्रॉफी उन पे उठाई। हमेशा से विराट कोहली रहा है, एबी और फिर डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली उन पे हमेशा से ही शेन रहे। वॉटसन, शेन केएल राहुल। वॉटसन, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। तो अब आगे बढ़ते हैं चलिए। टीम भाव के साथ। और जो टीम नंबर 5 पे फिनिश हुई है, दिल्ली। जो टीम ने पुष्पा का एकदम सीरियसली ले लिया एक्शन, दिल्ली कैपिटल्स। ये दिल्ली काफी अनलकी मैं आपकी- मानूंगा, शुरुआत में काफी मैच जीते थे उन्होंने, उसके बाद से एकदम देखिए, आया। unlucky इस बार लकी। जो उनकी कमी थी पिछली बार उन्होंने एड्रेस करी, इस बार मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करा। डेविड मिलर आए हैं इस बार टीम में, हाँ, और ट्रिस्टन स्टब्स हैं और आशुतोष हैं। ये तीन जो लोग हैं ये बीच में ये स्टेबलाइज करते हैं टीम को। पर मैं एक क्वेश्चन पूछना मैं- चाहूंगा, मेरा इस भी- बार पिछली बार आपने नटराजन को क्यों नहीं खिलाया था, और 10 करोड़ 10.5 बिल्कुल, करोड़ में बिल्कुल। खरीदा था? उसका आप रीजन बताएं। देखिए, नटराजन का कोच से सुनने में आया था कि ये इंजर्ड थे, पूरी तरह फिट नहीं हो पाए थे। कुछ मैच उन्होंने खेले थे, वो भी खेले थे। थोड़ी इंजरी से खेले थे, तो उतने इफेक्टिव नहीं हो पाए थे। उनको रिटेन करने का रीजन भी शायद यही है कि इस बार वो फुली फिट हैं और होपफुली पूरे मैच खेलेंगे। इन केस वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो मुकेश कुमार दूसरे बॉलर उनकी जगह बॉलिंग करने के लिए हैं। दूसरी चीज उन्होंने जो एड्रेस की है, पिछली बार जो स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन इस बार सपोर्ट में कोई available नहीं नहीं था है वो इस बार। पिछले स्टार्क कुछ मैचों में। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से लुंगी फॉर्म में है, हम्म, एंगडी जिस तरीके से फॉर्म में है, One of जो the डिप best करती हुई bowlers उनकी in स्लोअर India. बॉल आ रही है, वो वेरी हार्ड टू पिक हो रहे हैं इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग करते हुए नजर आएंगे इस टीम में। चलिए, आपकी फेवरेट टीम है तो आप बनाइए, फिर हम बताते हैं आपको क्या जी बनाना देखिए, है। इनके लिए अभी में जो एक प्रॉब्लम है वो थोड़ी है कि इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन इनको बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि काफी ओपनर इन्होंने लिए हैं, जैसे डकेट, नसंका और ये पृथ्वी शॉ। केएल तीन- राहुल, अभिषेक ये इनके पे पहले से ही थे। हाँ, ये थे। इस सीजन में 3 बाई जो इन्होंने करे हैं, बैंडा किट भी लिए हैं। काफी कॉम्प्लिकेट कर लिया अपने लिए स्टार्टिंग ही। एक काम करते हैं, पहली जो 11 बनाते हैं वो फॉरनर को साइड में रख के बनाते हैं। चलिए तो बनाइए। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ओपन करेंगे, चलिए वो लिखिए। नीतीश राणा नंबर 3 पर आएंगे। अच्छी ट्रेड थी। बिल्कुल, नहीं, इसीलिए easy होगा। मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन देना चाहूंगा कि पिछली बार से इन्होंने इनका जो पिछली बार टॉप ऑर्डर जो वीकनेस था वो काफी हद तक इन्होंने एड्रेस कर लिया है। देखिए, केएल राहुल पर अभी मुझे भरोसा नहीं हुआ है। वो प्रेशर में उन्होंने कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, कभी ना इंडिया के लिए दिया ना अपनी लीग। देखिए प्रेशर का तो इन पे मेरे हिसाब से कोई प्लेयर है भी नहीं उतने टेम्परामेंट वाला, मिडिल स्टार है। पर वो भी इतना प्रेशर ठीक है, वो देखते हैं। देखिए, हाइप केकेआर को जिताया था उन्होंने 2024 में, पूरे तो आप सीजन नहीं चले थे। सारे मैच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि नहीं कर 14 के सकते। 14 आपको जिता जाएंगे। हाँ, ये बात 3 तो मैच है। 4 मैच। चलिए नंबर 4 पिछली बार भी उन्होंने हालांकि बॉलिंग विकेट ली थी, लेकिन जितने मैच वो पिटाई जीती भी सही हुई थी, थी उनकी। 4 मैच जीती थी, उनमें 2 मैच तो उन्होंने जिताए थे, सुपर ओवर वाला और फिर हैदराबाद के लिए 5 विकेट ली बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप तो बताइए आप चलो चौथे नंबर पे। 3 तक पहुंचे थे हम, नीतीश हाँ। राणा गए थे। 14। उसके बाद जो अपने अक्षर पटेल, डेविड मिलर, क्रिस्टियन स्टब्स और आशुतोष शर्मा, ये फ्लेक्सिबल बैट। हाँ। आशुतोष शर्मा को तो आपको एंड में रखना है, बाकी ये 3 है, ये क्रिस्टन फ्लेक्सिबल स्टब्स आ कर सकते सकते हैं हैं। नंबर 4 पे। हाँ, वो हाँ, ये अगर जल्दी विकेट गिरती है तो आप अक्षर पटेल को या तो फ्लोटर आप ऊपर खिला सकते हैं। जो इनका एक इम्पैक्ट प्लेयर है वो मुझे लग रहा है समीर रिजवी, जो यूपी T20 में, या फिर करुण नायर। हाँ। और थोड़ा करुण करण नायर विल बी लो नंबर एट नंबर 7। नहीं, वो आप मुंबई का अगर पिछला मैच देखा हो आपने तो वो एक ही जिस मैच था तरीके से पर। बुमराह के खिलाफ पर वो एक ही बैटिंग मैच करी था। थी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्टार्टिंग तो वो नहीं पर करेंगे। आपने जब ओपनर कर ही दिए हैं और नंबर 3 तक तो आपका पैक है, तो कहाँ खेलेंगे? अब करुण इसके नायर, में समीर करुण रिजवी नायर की मैं भी- समझ सकता हूँ कि वो फिनिशर हो सकते हैं, पर करुण अच्छा, तो ये नायर नंबर हमने 6 तक बना ली टीम। नंबर 6 तक बन गई। करुण नायर आप नंबर 4 पे गिरा सकते आशुतोष हैं। लिखना, आशुतोष नंबर 7 पे। नंबर 7 पे। तो सब ले लिया ना। अब विपराज निगम 7 हो गए हैं। विपराज निगम भी है। विपराज निगम इनके स्पिनर, 8 नंबर। और फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क और एंगडी। नहीं मिचेल स्टार्क और कुलदीप आप लिखिए, उनकी जगह दूसरे बॉलर हैं। अभी जो टीम इसकी इनकी बन रही है जो भी उसमें बेस्ट 11 बना रहे हैं वो बना रहे हैं। जो इंजर्ड होगा उनकी जगह दूसरा रिप्लेस करके चमीरा खेलेंगे या फिर जेमिसन खेल सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एंगडी को खिलाएं और ये अपना एक अब कितने हो गए इनके? इनके फॉरेनर 1 2 3 4 ही 4 है। बॉलिंग में इनकी नटराजन और ये स्टार्ट करेंगे स्टार्क। नटराजन, स्टार्क, कुलदीप यादव और एंगडी 4, और अक्षर पटेल 5। ये प्रॉपर 5 बॉलर हैं इनके। कुछ अगर जरूरत पड़ती है इनकी तो विपराज
विपराज। ये तो विपराज की इन्होंने legacy काफी बढ़िया टीम बना ली इस सीजन। काफी अच्छी असेंबल करी है टीम इस बार। टीम तो आकिब नबीदार, आकिब नबीदार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। बिल्कुल प्रदर्शन है। तो ये जो है, ये अगर आप फॉरनर को है तो ओपन करा, जैसे बेन डकेट ओरल को नंबर 3 पे लाके डकेट से ओपन करा लेते हैं, निशंका तो आप बिल्कुल निशंका को तो शायद शुरुआत में मौका ना देंगे, मिलेगा। पर अगर आप फॉरनर को ऊपर डालेंगे तो एक नीचे से फास्ट बॉलर, जैसे आप बता रहे हैं मिचेल स्टार्क शुरू में नहीं है, तो उनकी जगह आप आगे नबीदार से ओपन कर सकते हैं। बॉलिंग की शुरुआत में स्विंग करा स्विंग दें बहुत अच्छी है और लो डाउन था, और थोड़ा पेस भी अच्छा है इनका। थोड़ा पेस तो मीडियम ही है, 135 35 का। आर यू एक्साइटेड अबाउट दिल्ली कैपिटल्स दिस सीजन? देखिए एक्साइटमेंट तो रहती है, नए प्लेयर हैं, कुछ लोग देखे ही नहीं है, उनको देखने का मौका मिलेगा। आकिब नबीदार हैं, बड़ी स्टेज पे जम्मू कश्मीर से आते हैं, इस बार उनको देखते हैं। नटराजन जो चोटिल थे, वो देखते हैं वो कैसी फॉर्म में है। पर नटराजन का भी कुछ कह नहीं सकते, बहुत चोटिल रहते हैं वो बिल्कुल। injured। नहीं, और मुझे ये दूसरी चीज ये है कि डेविड मिलर जो बीच में डिप से हो गए थे, इस बार जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी उन्होंने वर्ल्ड कप में, एकदम अलग ही, वो आउट ही एक ही performance ऐसा ही लगा कि आउट ही नहीं होंगे। इस तरीके से खेलते हैं, तो देखते हैं Once ये in a इनको blue सूट भी moon। करेगा शायद, दिल्ली का मैदान छूटा और- आएगा। चलिए तो चलिए वनडे रेट कर दीजिए। देखिए टीम अच्छी है, मैं लगभग 8 साढ़े 8 नंबर दे जी बिल्कुल, सॉलिड से 8.5। 8.5 ही मैं दूंगा इनको।